वेलकम बैक टू JIK न्यूज टाइम। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश भर में खाद्य पदार्थों, सब्जियों, दूध, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमत का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है। कम आय वाले परिवारों को घर का मासिक बजट संभालने में बड़ी कठिनाई हो रही है। कई परिवार गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आय का सबसे बड़ा हिस्सा भोजन और आवश्यक जरूरतों में खर्च होता है। देश के कई हिस्सों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र में सीमित अवसर और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी के कारण कई युवा आर्थिक दबाव में हैं। नौकरी न मिलने से परिवार की आय भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए रोजगार अवसर और कौशल विकास कार्यक्रम आर्थिक संकट से जूझ रहे युवाओं को राहत दे सकते हैं। रोजगार की स्थिरता आज भी लाखों परिवारों की सबसे बड़ी जरूरत बनी हुई है। छोटे दुकानदार और स्वरोजगार से जुड़े लोग बढ़ती लागत और कमजोर मांग के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। किराया, बिजली बिल, परिवहन और अन्य खर्च बढ़ने से मुनाफा कम हो रहा है। कई छोटे व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की खरीदारी क्षमता घटने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। आर्थिक जानकारों के अनुसार छोटे व्यवसायों को सस्ती ऋण सुविधा और बाजार समर्थन मिलने से स्थिति में सुधार आ सकता है। निर्माण कार्य और दिहाड़ी मजदूर पर निर्भर लाखों परिवार गर्मी और काम की अनियमितता से प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में दोपहर के समय काम रोकना पड़ रहा है, जिससे मजदूरों की दैनिक आय कम हो रही है। दूसरी ओर राशन, किराया और बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि कमजोर आय वर्ग के लिए अतिरिक्त सहायता योजनाओं की जरूरत है, ताकि वे आर्थिक संकट से बेहतर तरीके से निपट सकें। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन वितरण जारी है। मई माह में भी पात्र हितग्राहियों को गेहूं, चावल और अन्य खाद्य उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे बढ़ती महंगाई के बीच गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। कई जिलों में राशन दुकानों पर वितरण की निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि पात्र लोगों को समय पर अनाज मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए यह योजना जीवन यापन का महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई है। प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना की अगली किस्त का इंतजार रहता है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों की महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता से घरेलू खर्च में मदद मिलती है। कई महिलाएं इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, राशन और दवाइयों के लिए करती है। योजना का लाभ गांवों और शहरों दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक मजबूती मिल रही है। मध्य प्रदेश में नौतपे की भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर सहित कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कई दिनों में 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे तापमान के बीच यह बदलाव लोगों को राहत दे रहा है। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। इंदौर में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि शहर से लिए गए 240 पानी के नमूनों में से लगभग 98% नमूने दूषित पाए गए हैं। रिपोर्ट में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व मिलने की बात कही गई है। इस दावे के बाद नगर निगम और जल प्रदाय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। यदि जांच में यह दावा सही पाया जाता है तो शहर में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। राजगढ़ जिले में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 11 वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर पैसों के बदले बेचकर 26 वर्षीय युवक से शादी करवाने की घटना सामने आई है। घटना सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाल अधिकार संगठनों ने मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना बाल विवाह, मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर फिर से बहस छेड़ रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
एशिया कप हॉकी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारत ने कजाकिस्तान को 13-0 से हराकर शानदार शुरुआत की है। इस जीत में मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोलकीपर रजत ने पूरे मैच में विपक्षी टीम को कोई गोल नहीं करने दिया और बेहतर प्रदर्शन किया। खेल प्रेमियों और देश के खेल विभाग ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताई है। इस जीत से भारत टीम का मनोबल बढ़ा है और आने वाले मुकाबलों के लिए मजबूती का संदेश मिला है। सीधी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हजारों बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई वृद्धजन केवल पेंशन राशि के सहारे अपना दैनिक खर्च और दवाइयों का प्रबंध कर रहे हैं। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कई गाँवों में बैंक मित्रों के माध्यम से घर के पास ही राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बुजुर्गों ने बताया कि बढ़ती महंगाई के बीच यह पेंशन उनके लिए महत्वपूर्ण सहारा है। छतरपुर जिले के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि मिलने से खरीफ सीजन की तैयारियों में सहायता मिल रही है। किसान प्राप्त धनराशि का उपयोग बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद में कर रहे हैं। कृषि विभाग ने पात्र किसानों के खाते की जांच शुरू कर दी है ताकि कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे। कई छोटे और सीमांत किसानों ने कहा है कि यह सहायता खेती की लागत कम करने में मदद कर रही है। जिले में किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। कई समूह सिलाई, मसाला निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य छोटे उद्योगों के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण और बैंक ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं का कहना है कि पहले परिवार की आय सीमित थी, लेकिन अब वे स्वयं आर्थिक रूप से योगदान दे रही है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। समूहों द्वारा तैयार उत्पाद स्थानीय बाजारों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं और बिक्री लगातार बढ़ रही है। रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं था, उन्हें अब योजना का लाभ मिल रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि बरसात और गर्मी के मौसम में कच्चे घरों में रहने में काफी परेशानी होती थी। शहडोल जिले में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों को मदद दी जा रही है। परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र परिवारों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में कई परिवारों को यह लाभ मिला है, जिससे वह तत्काल आर्थिक समस्याओं का सामना कर सके। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को जल्दी सहायता मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर लोगों को इस योजना की जानकारी भी दी जा रही है। विदिशा जिले में स्कूल जाने वाली छात्राओं को साइकिल वितरण योजना का लाभ मिला है। दूर के गांव से छात्राओं को विद्यालय पहुंचने में पहले बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब उनकी पढ़ाई नियमित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि परिवहन पर होने वाले खर्च भी कम हुए हैं। शिक्षा विभाग ने पात्र छात्राओं की सूची तैयार कर वितरण कार्य तेज कर दिया है। कई छात्रों ने बताया कि साइकिल मिलने से समय की बचत हो रही है और वे पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पा रही है। इससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मंडला जिले में पशुपालन विभाग की योजनाओं के तहत किसानों और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई लाभार्थियों ने डेयरी और बकरी पालन इकाइयां शुरू की है। विभाग द्वारा प्रशिक्षण और अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती के साथ पशुपालन से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है। जिले के कई गांवों में महिलाओं ने भी पशुपालन गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया है। प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ना है। सागर जिले में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कई युवाओं ने निजी कंपनियों और उद्योगों में रोजगार प्राप्त किया है। जिला प्रशासन ने बताया कि नए प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। युवाओं का कहना है कि इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया है और रोजगार की दिशा में नया रास्ता खोला है। खरगोन जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि या अत्यधिक बारिश से फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है।
कृषि विभाग किसानों को बीमा योजना में शामिल होने के लिए जागरूक कर रहा है। छोटे किसानों का कहना है कि बीमा सुरक्षा मिलने से खेती का जोखिम कम होता है। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान के आकलन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इससे प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिलने की संभावना बढ़ रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में कई बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने वन विभाग से रोकथाम और उपचार संबंधी उपायों की जानकारी भी तलब की है। वन्यजीव संरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा है। इस मामले को प्रदेश में वन्यजीव सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 26 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई जिलों में नए कलेक्टर और विभागीय प्रमुखों की नियुक्ति की गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विकास योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी। इस निर्णय को प्रदेश की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना गया है। राजधानी भोपाल में 2 दिन की मशक्कत के बाद नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने रेबीज संक्रमित कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ते को उपचार और निगरानी के लिए विशेष केंद्र भेजा गया है। आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और पालतू जानवरों का टीकाकरण कराने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वैष्णो देवी यात्रा के दौरान वहां की प्रबंधन व्यवस्था का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर बेहतर भीड़ प्रबंधन प्रणाली लागू करने की बात कही। सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर सकती है। पश्चिमी विमोक्ष के प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लू का असर कमजोर हो सकता है। किसानों और आम नागरिकों को इससे राहत मिली है। हालांकि कुछ जिलों में तेज हवाओं और आंधी की संभावना भी बनी हुई है।